नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 15 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी एग्ज़ाम में आ जाएंगे, पूछे जाएंगे। चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे इसमें आपका स्टेट है, यूपी टेट, आर टेट और सी टेट में जो उसका थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है, लेकिन जो कारक प्रत्यय वगैरह जो होते हैं कुछ जो सिलेबस सी टेट का भी सेम ही रहता है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सुदर्शनेन वासुदेवेन हतः शिशुपाला। इस वाक्य में सुदर्शन इस पद से किस कारक का बोध होता है? और कई बार एग्जाम में ये जो कारक जो है, कारक से क्वेश्चन पूछ जाता है कि कारकों की संख्या कितनी है। तो कारक जो है ये 6 माने गए हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण कारक। जो संबंध कारक है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और जैसे यहाँ पर कर्ता कारक है, इसकी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं। स्वतंत्र है कर्ता जो सूत्र है, इसके द्वारा कर्ता संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तुर इप्सितमम कर्म। कर्ण संज्ञा होती है साधकतमम कर्णम सूत्र के द्वारा। संप्रदान संज्ञा होगी कर्मणयम अभिप्रतिशय संप्रदानम सूत्र के द्वारा। और जो अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है दुर्म अपाए अपादानम। और एक एग्जाम में जो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है कि जैसे इसमें अपाए शब्द आया है, इसका मतलब क्या है? तो विश्लेष या वियोग या आप अलग होना कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पर इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके होने या किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। तो ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र इसमें रहेगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम जो सूत्र है इसके द्वारा यहाँ पर जो है इसमें अधिकरण संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से 6 कारक यहाँ पर माने गए हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि सुदर्शनेन वासुदेवन हतः शिशुपाला। वासुदेव जो है, वासुदेव कौन है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण, इन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा यहाँ पर शिशुपाल को मारा। और अगर हम इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो यहाँ पर जैसे कारक में पूछा गया है, तो कारक के जो अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि ये जो शिशुपाल वध जो है ये किसके द्वारा रचित है या इसमें सरक कितने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये जो काव्य जो है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये जो शिशुपाल वध जो है ये है माघ के द्वारा रचित और 20 जो है इसमें सरग हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने इसमें शिशुपाल जो वध है इसका वर्णन किया है। ये वध जो है इसमें दिखाया गया है। तो श्री कृष्ण ने इस शिशुपाल का वध किया था इसमें 20 सर्गों में। तो और इसमें यह कारक पूछा गया कि यह यहाँ पर जो सुदर्शन जो आया है इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसमें कारक कौन सा है? तो इसमें रहेगा कारक ये कर्ण कारक। तो कर्ण कारक जो है इसमें रहेगा। वासुदेव ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मारा। तो कर्ण यहाँ पर इसमें कारक है। साधकतमम कर्णम सूत्र है जिससे कर्ण संज्ञा होती है। और कर्तृकर्णयोः तृतीय सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रणव है देवालय नेत्राभ्याम रामायणम पढ़ती। प्रणव देवालय होता है मंदिर, इसमें नेत्रों से रामायण को पढ़ते हैं। इस वाक्य में कर्म कारक का बोध कराने वाला जो पद है इसमें ये कौन सा आया है? तो कर्म कारक का बोध कराने वाला यहाँ पर माना गया है ये रामायण को। तो रामायण जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर काश्याम महाराजा काशी नरेशाय भिक्षु के भय धनम ददाती। तो इस वाक्य में संप्रदान सूचक पद कौन सा है? और ये जो संप्रदान जो कारक होता है और यहाँ पर ये जो धनम ददाती धन देता है, तो जहाँ पर किसी को कोई चीज़ परमानेंटली दे दी जाए और उससे वापस न ली जाए तो वहाँ पर तो होगी चतुर्थी विभक्ति, ये जो संप्रदान कारक है।
और अगर किसी को कुछ समय के लिए वस्तु कोई देकर उससे दोबारा वापस ले ली जाती है तो उसमें फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कस्य महाराजा काशी नरेश भिक्षुके धनम ददाती, भिक्षुकों को धन देते हैं, दे दिया तो दे दिया। तो यहाँ पर संप्रदान सूचक पद इसमें पूछा गया है, तो इसमें संप्रदान सूचक माना गया है ये भिक्षुके इसको। और अगर इनको धन देकर वापस ले लिया जाता 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या कुछ समय के बाद, तब फिर इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है ब्राह्मण श्रेष्ठी अति प्राचीन भव्या चास्ति, इस वाक्य में ब्राह्मण पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पर बताया गया है ये संबंध कारक का, और संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, षष्ठी से सूत्र है जिससे षष्ठी होती है। कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष है तो उसमें षष्ठी होती है। जैसे राज्य पुरुष है या रामस्य पुस्तकम गंगाया जलम, तो षष्ठी से जा सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिकरण कारक के कितने भेद होते हैं? एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अधिकरण कारक के भेद कितने हैं? इसके माने गए हैं 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, या 3 प्रकार आप कह सकते हैं? औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जिसके साथ आधे का बौद्धिक संश्लेष हो तो उसे औपश्लेषिक कहा जाता है, जैसे कट्यास्ते। वैशेषिक आधार जिसके साथ आधे का व्यापक संश्लेष हो, जैसे मुख से इच्छास्ति। और अभिव्यापक आधार जिसके साथ आधे का व्यापक संबंध हो तो उसे अभिव्यापक आधार कहा जाएगा, जैसे तिलेसु तैलम। 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और लगभग 99% जो इनकी आने की उम्मीद रहेगी, तो आपने इनको याद कर लेना है। औपश्लेषिक का है कट्यास्ते, वैशेषिक का मुख से इच्छास्ति और अभिव्यापक का है तिलेसु तैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं भौतिक शरीर आत्मास्ति, इस वाक्य में अधिकरण कारक किस पद से यहाँ पर घोषित हो रहा है? तो अधिकरण कारक के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें माना गया है ये शरीर में भौतिक शरीर आत्मा अस्ति, तो अधिकरण कारक यहाँ पर शरीर में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कारकों के संबंध में आधार किस कारक का बोध कराता है? तो कारकों के संबंध में आधार, तो आधार अर्थ में किसका प्रयोग होता है? तो आधार अर्थ में होगा अधिकरण कारक का प्रयोग। और इसमें जो ये संज्ञा होगी आधार अधिकरण सूत्र के द्वारा, और सप्तमी अधिकरण जो सूत्र है इसके द्वारा सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है चक्कर पाणी, जो यहाँ पर आया है। चक्कर पाणी में समास कौन सा है? तो इसमें जो समास है ये रहेगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास, और कर्मधारय समास भी इसमें देखने को मिला है। तो चक्कर पाणी ही इसमें रहेगा बहुव्रीहि समास। चक्रम पाणु यश है, चक्कर पाणी अर्थात भगवान विष्णु जिसके हाथ में चक्र हो। और बहुव्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर न तो पूर्व पद प्रधान होगा न अन्य पद, बल्कि न तो पूर्व पद प्रधान होगा ना द्वितीय पद, बल्कि अन्य ही पद जो है जिसमें प्रधान होता है, तो उसमें बहुव्रीहि जो है ये समास होता है। और बहुव्रीहि समास के एक बार थोड़े से जो उदाहरण देख लेते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कंठे काला है, और लौकिक विग्रह रहेगा इसका कंठे काला इससे कंठ गी कालसु। प्राप्त उदक है, प्राप्तम उदकम यम से, प्रापत सुदक्षु। पीताम्बर है, पीतमाम्बरम यस्य से, पीतसु अंबरसु। प्रपर्ण है, प्रपितानी प्रणानी यस्मात्। और प्रपित जस पणजस। अपुत्र है, अविद्यमान पुत्र है यस्य, अविद्यमानसु पुत्रसु। चित्रगो चित्रागाओ यस्य से, चित्राजस गोजस। रूपद भार्य है, रूपवती भार्या यस्य से, रूपदसु भार्यसु। और दीर्घ सक्त है, दीर्घ सक्थिनी यस्य से है, दीर्घ औ सक्थि औ।
जलजाक्षी जलज विवक्षिणी यस्यः जलज औ अक्षी औ। द्विमूर्ध हैं, द्वौ मूर्धानो यस्य स द्वि औ मूर्धन औ। और ऐसे ही त्रिमूर्ध हैं, त्रय मूर्धन है यस्य स त्रिजस मूर्धन जस। व्यग्रपात है, व्यग्रस्य ई पादौ यस्य व्यग्रगस और पाद औ। ऐसे द्विपाद दो पादौ यस्य स द्वियौ पादौ। पूर्ण काकुत पूर्णम काकुतम यस्य पूर्णसु काकुत्सु। और सुहृद शोभनम हृदय यस्य शोभनसु हृदयसु। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो इनके महत्वपूर्ण ये उदाहरण थे, तो जिसमें जो यहाँ पर बहुव्रीहि समास ये होता है। नेक्स्ट है, यदि अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो इनमें से क्या होगा। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ये है ऑप्शन सी, अ और उ इनको क्या हो जाते हैं, तो इनको ओ गुण हो जाते हैं। अ और उ को क्या गुण होगा, तो अ और उ को ओ जो है गुण हो जाता है। तो ये रहेगा यहाँ पर। और सूत्र है इसमें आध गुण है, वो सूत्र जैसे में लगता है, गुण संधि होती है। नेक्स्ट है, हिमस्य अत्य है का जो संपूर्ण पद है इसमें से ये क्या होगा। तो हिमस्य अत्य इसमें रहेगा अति हिमम, ऑप्शन बी अति हिमम हिमस्य अत्य। और ये जो समास है अव्ययभाव समास ये इसमें रहेगा। और अव्ययभाव समास जो है इसकी पहचान क्या होती है। अव्ययभाव समास होगा जहाँ पर शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर अति दिया गया है। तो इसके अन्य भी उदाहरण एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे अधिगोपम उपकृष्णम समुद्रम दुर्यमनम निर्मक्षिकम अतिहिमम अतिनिद्रम इतिहरि अनुविष्णु अनुरूपम प्रत्यर्थम यथाशक्ति सहरि अनुज्येष्ठम सचक्रम सखी सतीर्णम सक्षत्रम स अग्नि पंचगंगम द्वियमनम उपसर्दम प्रतिविप्साम और उपजर्सम उपराजम अध्यात्मम उपचर्मम उपसमिधम। तो इन सभी में जो अव्ययभाव समास है ये होता है। पहचान इसकी यही है, शुरू में अव्यय या उपसर्ग जास में दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निर्मस्कम, यह एग्जाम में मक्षिका वाला उदाहरण आता है। तो निर्मस्कम इसमें समास, निर्मस्कम में जो समास है ये रहेगा ऑप्शन बी अव्ययभाव समास इसमें माना गया है। शुरू में अव्यय उपसर्ग जहाँ पर होता है तो उसमें अव्ययभाव समास होता है। एग्जाम में ज़्यादातर ये निर्मक्षिकम जो है ये आता है। तो मक्षी का नाम अभाव है, मक्षिकाम निर्सो अव्ययभाव समास। तो पहचान इसकी यही है कि शुरू में अव्यय या उपसर्ग इसमें दिया गया होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हरि त्रात है, इसमें जो यहाँ पर समास है ये कौन सा है। तो हरि त्रात है इसमें रहेगा तृतीय तत्पुरुष समास। तो तृतीय तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, हरि त्रात है हरिणा त्रात है हरि टा त्रात्सु, तृतीय तत्पुरुष समास। और जो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास आया है, जिस तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के दो भेद माने गए हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण होता है समान अधिकरण जिसमें दोनों विभक्ति समान होती है, और व्यधिकरण जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होती है। और ये जो व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद माने गए हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो 6 इसके भेद हैं। और ये जो तत्पुरुष समास है एक एग्जाम में इसके उपभेद पूछे जाते हैं। इसमें जो उदाहरण है ये इसके महत्वपूर्ण हैं। तत्पुरुष समास के अगर हम उपभेदों को देखें, जैसे न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपतत्पुरुष समास। न्याय जो तत्पुरुष समास है इसका मतलब होता है कि जिसका पूर्व पद ना हो, ये वाला न्याय
ये आपने लिखा हुआ देखा होगा न्याय, तो न जो है इसका शेष बचता है। तो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न तत्पुरुष समास कहा जाएगा, जैसे अब्रह्मण है, और विग्रह होकर बनेगा न ब्रह्मण है। एक है प्रादि तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञा या प्र आदि वाला हो, उसमें शुरू में या तो जो है को दिया गया होगा या फिर प्र जो है ये दिया गया होगा। जैसे को पुरुष हैं, कुत्सित पुरुष हैं, या प्राचार्य हैं, प्रगत हैं, आचार्य हैं, तो ये प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और उपतत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद या द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे उपतत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कुंभकार हैं, कुंभम करोति इति कुंभकार है, तो उपतत्पुरुष समास जो है उसका ये उदाहरण है। तो ये आपने इनके साथ साथ याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उप अनु अधि आंग वश, ये जो है जहाँ पर सूत्र दिया गया होता है उप अनु अधि आंग और वश, तो इसके योग में किसका प्रयोग होता है, कौन सी विभक्ति इसमें आती है? तो इसमें रहेगा यहाँ पर जो है इसमें कारक का उदाहरण है ये उप अनु अधि आंग और वश, तो इसमें जो है जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति यहाँ पर आएगी, इसमें द्वितीय विभक्ति या तो उप अनु अधि आंग और वश, अर्थात जहाँ पर ये वश धातु के पहले ये जो इसमें लगा होंगे उप अनु अधि और आ, तो वहाँ पर क्रिया का आधार कर्म होता है, अर्थात द्वितीय जो विभक्ति है उसमें होती है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, ये उदाहरण एग्जाम में जरूर आता है। तो विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, उपवस्ति अवस्थि या अनुवस्ति, विष्णु जहाँ वैकुंठ में निवास करते हैं, तो उप अनुदियांग वश ये जहाँ पर सूत्र दिखाई दे तो इनके योग में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप जो इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट है परितः। परितः के योग में जो विभक्ति है ये कौन सी है? आपने इसमें एक सूत्र देखा होगा अभिता प्रीतः समय निक्षाहा प्रतियोगी, तो जहाँ पर ये अभिता प्रीतः समय निक्षा या प्रति ये दिए गए होंगे तो इनके योग में भी जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। जैसे नृपम अभितः प्रीतः वा या ग्रामम समय निक्षा वा दीनम प्रतिदय कुरु हा नास्तिकम, तो यह आपने याद रखना अभिता प्रीतः इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षणे, जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं तो इसके योग में जो कर्ण जो कारक है इसका प्रयोग होता है। कर्ण कारक तृतीय विभक्ति, लक्षण चिन्ह जहाँ पर दिखाई देते हैं जैसे जटाभी तापस, जटाव से तपस्वी मालूम पड़ता है तो इसमें जो तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है तस्मै श्री गुरुवे नमः, वाक्य में श्री गुरुवे है, या इसके योग में जो विभक्ति है ये कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो इसके योग में जो रहेगा ये रहेगा चतुर्थी विभक्ति। और इसमें भी आपने एक सूत्र जा सुन रखा होगा नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसठ, तो जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे तो इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसठ, तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे निरुपाय स्वस्ति अग्नि स्वाहा पितृभ्य सवधा इंद्राय वसठ, तो चतुर्थी विभक्ति इसमें रहेगी। नेक्स्ट है भीतरर्थानाम भ्याय हेतु, यह सूत्र है या इसके योग में कौन सा कारक होता है जहाँ पर यह सूत्र दिखाई दे? तो भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातु है इनके साथ पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। पदान कारक पंचमी विभक्ति, जैसे बालका सिंघात विभेति। नेक्स्ट है शेषतव की विवक्षा में किस विभक्ति का विधान पाणिनि को स्वीकार्य है? तो यहाँ पर शेषतव की विवक्षा में
तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा ये है ऑप्शन सी, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी से सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है, और जो कारकों की श्रेणी में जो यहाँ पर संबंध कारक जो है षष्ठी विभक्ति उसको नहीं रखा गया है, तो शेषतव की विवक्षा में यहाँ पर जो विधान पाणिनि इनको स्वीकार है, ये षष्ठी विभक्ति यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है कर्तृकर्मणों कृति ही, इस सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का विधान किया गया है। तो कर्तृकर्मणों कृति ही जहाँ पर ये सूत्र लगा होगा, ये सूत्र है दिया गया, और इसके योग में जो षष्ठी विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। कृदंत शब्दों के साथ कर्त और क्रम में षष्ठी होती है। शिशोहरोदनम, राजस्व प्राप्ति, राक्षसानाम गाता है, तो ये इसके उदाहरण हैं। और कर्तृकर्मणों कृति जो है इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है औपश्लेषिक को सूचित करने के लिए प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है। तो औपश्लेषिक के लिए तो आधार जो है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। औपश्लेषिक आधार जिसके साथ अधिक का भौतिक संश्लेष हो, जैसे कटे आस्ते, तो इसके योग में जो सप्तमी विभक्ति है उसका प्रयोग रहेगा, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। नेक्स्ट है विधि मान्य कारकों की संख्या कितनी मानी गई है। ये आप कह सकते हैं कि जो कारक है ये कितने होते हैं। तो कारकों की जो संख्या है ये रहेगी 6। 6 कारक है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण में कितने वचन स्वीकार किए गए हैं। तो वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नेक्स्ट है शिव नेत्रेभ्य अपश्यत, शिव नेत्रों से देखता है, तो इस वाक्य में नेत्रेभ्य ये किस वचन में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन सी, बहुवचन जो इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट है प्रभुआ कर्णाभ्याम शिनोति, इस वाक्य में कर्णाभ्याम पद किस वचन का बोधक है। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्विवचन। नेक्स्ट है ते नेत्रेभ्य पसंती स कर्णाभ्याम शिणोति, यहाँ पर शिणोति आया है, ये किस वचन का बोधक है। तो ये है एक वचन का। शिणोति जो है ये प्रश्न पद में इसके रूप चलते हैं, शुरू धातु शिणोति जो है ये प्रश्न पद में है। नेक्स्ट है अभुवन क्रियापद किस वचन में ये प्रयुक्त होता है। तो अभुवन रहेगा यहाँ पर बहुवचन में, भू धातु है और लंग लकार है, अभवत, अभवताम, अभुवन, इस तरह से इसके रूप बनते हैं, तो बहुवचन में रहेगा प्रथमा बहुवचन। नेक्स्ट है अपठत क्रियापद किस वचन में प्रयुक्त है। तो अपठत, पठ धातु है, लंग लकार है इसमें, और वचन इसमें कौन सा आया है। तो एक वचन। अपठत अगर इसमें ये हलंत होगा तो ये एक वचन में होगा, अगर नहीं होगा तो ये रहेगा फिर मध्य बहुवचन में। अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ है, अपठतम, अपठत। तो मध्य का बहुवचन और ये प्रथमा का एक वचन, इसमें सिर्फ अलग यही है कि इसमें त हलंत होगा और उसमें त बिना हलंत के रहेगा। नेक्स्ट है बहुवचन में प्रयुक्त जो क्रियापद है ये इनमें से कौन सी है। तो बहुवचन में है ये ऑप्शन बी, अपठत। नेक्स्ट है कर्मवाच्य में यदि कर्ता द्विवचन में हो तो क्रियापद किस वचन में होगा। तो ये रहेगा इसमें, अर्थात इनमें से किसी में भी नहीं। नेक्स्ट है कर्मवाच्य में यदि कर्म बहुवचन में हो तो क्रिया किस वचन की होगी। तो इसमें मानी गई है ये ऑप्शन सी, तो बहुवचन जो है इसमें ये मानी गई है। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त क्रियापद इनमें से कौन सा है।
तो कर्तृवाच्य एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त क्रियापद इसमें माना गया है ये एक वचन को। नेक्स्ट है कर्मवाच्य क्रियापद पठ्यते का कर्म। तो इसका कर्म माना गया है यहाँ पर इसके समान ग्रंथ हो। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण में लिंग कितने हैं। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 लिंग रहेंगे। नेक्स्ट है मोहन सोहनाऊ 2 मित्रस्थ हैं, यहाँ पर 2 हो गए। मोहन सोहनाऊ 2 मित्रस्थ हैं। इस वाक्य में नपुंसकलिंग में प्रयुक्त पद कौन सा माना गया है। तो यहाँ पर ये इसमें ऑप्शन सी रहेगा, 2 मित्रस्थ हैं तो मित्र को यहाँ पर बताया गया है। मित्रम मित्रम मित्रे मित्राणी, तो मित्र यहाँ पर रहेगा ये। नेक्स्ट है मित्र पद किस लिंग में प्रयुक्त होता है। तो मित्र जा यहाँ पर ये इसमें इसके पीछे विसर्ग है तो ये पुल्लिंग में यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है देवता शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है। देवता यहाँ पर शब्द लिया गया है स्त्रीलिंग में, आकारांत देवता। नेक्स्ट है संस्कृत सर्वनाम पद न, ये किस वचन में प्रयुक्त होता है। तो न जो लिया गया है ये माना गया है यहाँ पर बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति। इसका अगर हम कर्म में बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो गुरु का बन जाएगा यहाँ पर गुरुणा, छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। नेक्स्ट है यांचा मोगावरम अधिगुणे ना लब्ध कामा। इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द आया है और किसका यहाँ पर संकेत किया गया है। इसका जो संबंध है यह रहेगा हमारा ऑप्शन ये लिया गया है यहाँ पर मेघ से। तो मेघ से जो है इसका यहाँ पर संबंध है और इसमें अधिगुण शब्द जो है ये मेघ से लिया गया है और मेघ जो ये 4 जो वस्तुएं जो उनसे मिलकर बना है, धूम, ज्योति, सलील और मरुष्य। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा गया है। आप गुणवान व्यक्ति जो होते हैं उसी से थोड़ी बहुत ही आशा लगा सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ऐसे आप कोई इच्छा नहीं रख सकते। तो मेघदूत जो वहाँ से ये लिया गया है जो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है और 2 खंड में बटे हुए हैं, पूर्व और उत्तर में। 115 इसमें श्लोक है। मंदाक्रांता छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। श्रृंगार और वियोग रस इसमें रहेगा। आधार ग्रंथ है इसका रामायण। नेक्स्ट है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये यहाँ पर सूत्र आया है और इसके योग में जो विभक्ति है ये कौन सी होती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, तो इसके योग में होती है अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब उसमें जो कार्य हो चुका था उसमें जो सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, तो सप्तमी विभक्ति जो इसमें रहेगी। नेक्स्ट है धनाय लोभः तत्पुरुष समास की कौन सी विभक्ति है। धनाय लोभः तत्पुरुष समास की इनमें से कौन सी विभक्ति मानी गई है। धनाय, इसमें हमारा जो आंसर रहेगा ये है ऑप्शन बी, चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें माना गया है। और ये जो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास जो आया है इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे यूप दारू है, ये इसी से मिलता जुलता है। यूप दारू यूपाए दारू, यूप गे दारूसु, चतुर्थी तत्पुरुष समास। भूत बलि भूताय बलि भूत गे बलिसु, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो ये इससे मिलते जुलते हैं। और अन्य उदाहरण के अगर देखें जैसे भूत बलि गोहितम
गोसुखम, गोरक्षितम, अलम कुमारी, तो इन सभी में चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है शिवराज विजय। इसमें निश्वास कितने हैं या किन के द्वारा रचित है? तो बात करें यहाँ पर शिवराज विजय की, यह है पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित। और निश्वासों की बात करें तो इसमें रहेंगे 12 निश्वास, 3 विराम और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास। तो इस तरीके से यहाँ पर 12 निश्वास इसमें हो जाते हैं। और ये जो शिवराज विजय जो है, इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके ये जो शिवराज विजय यहाँ से क्वेश्चन और उनका जीवन परिचय उस वीडियो में कराया गया है, तो आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुखनाश उपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सुखनाश उपदेश की विषय वस्तु में, तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1, युवावस्थाजन्य विकार। और ये जो यहाँ पर सुखनाश उपदेश आया है, ये जो कादम्बरी जो है उसी में से लिया गया है सुखनाश उपदेश। और कादम्बरी जो है ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और समय इनका 7वीं शताब्दी। काव्य विधा में कथा है, गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है और 2 खंडों में बटी हुई है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। चंद्रापीड़ और पुंडरीक के जो 3 जन्म है इसकी कथा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है शिवराज विजय का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा ये है ऑप्शन डी, श्रीमद् भागवत पुराण जहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम ग्रंथ में जो किरात है ये कौन है? तो किरात और अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम ये है महर्षि भारवी जाउन के द्वारा रचित और बृहत्त्रय में ये आता है। किरात जो शब्द है ये भगवान शिव के लिए आया है, अर्जुन इसमें नायक और द्रौपदी नायिका है। और ये जो किरात अर्जुनियम है इसमें किरात पूछा गया है कि किरात शब्द किसके लिए आया है? तो भगवान जो शिव है उनके लिए किरात शब्द का प्रयोग हुआ है। और भारवी को जाना जाता है अर्थ गौरव के लिए। और किरात अर्जुनियम में है 18 सरग। तो यह आपने जो याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में सरग जो है आ सकते हैं। नेक्स्ट है कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात यहाँ पर एक सही नहीं है? इसमें आंसर माना गया है ये ऑप्शन डी को कि सुखनास ने चंद्रपीड़ को सुनाई थी, जबकि सुखनास ने चंद्रपीड़ को राज्याभिषेक समय उपदेश दिया था और उसने कथा को नहीं सुनाया था। नेक्स्ट है सुखनास उपदेश में किसे अवनियों का घर नहीं कहा गया है? इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। तो इसे यहाँ पर नहीं माना गया है। गर्भेश्वरतम होता है गर्भ ईश्वरतम, अर्थात जन्म से किसी का धनी होना। अभी नव यौवनता का मतलब होता है जिसे नया यौवन प्राप्त हुआ अर्थात नई जवानी। अप्रतिम रूपत्वम होता है अद्वितीय सुंदरी। और अमानुष शक्तित्वम होता है अति मानुषी शारीरिक शक्ति। तो यहाँ पर ये जो इसमें ये माना गया है तिमिरंतो, ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कर्ता कारक का कारक के रूप में बोध कराने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें रहेगा ये तृतीय विभक्ति का। नेक्स्ट है कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला एकमात्र सूत्र। तो तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र तो यह कर्तिकर्ण्योस तृतीय, साधकत्वम कर्णम, संबोधनी च और प्रातिपदिक लिंग वचन मात्र प्रथमा। तो इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी, कर्तृकर्ण्योस तृतीय। तो इससे जो यहाँ पर ये माना गया है तृतीय विभक्ति।
नेक्स्ट है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसे बतलाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है परिमाण को, प्रातिपदिक अर्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। नेक्स्ट है संबोधन के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो संबोधन जो है इसमें भी जो प्रथमा विभक्ति है उसी का प्रयोग होता है। संबोधन चाहे सूत्र है, इससे प्रथमा होती है। संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है, जैसे हे राम। नेक्स्ट है कर्मवाच्य में कर्म कारक में किस विभक्ति का विधान विहित है? तो इसमें जो विधान माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी, कर्म का। नेक्स्ट है कर्म वाच्य में कर्म कारक में किस विभक्ति का विधान विहित है? इसमें है प्रथमा विभक्ति का। नेक्स्ट है कर्ता के कार्य की सिद्धि में सहायक अथवा सबसे अधिक उपकारक, इसमें कारक कौन सा माना गया है? तो इसमें माना गया है ये कर्ण कारक को। नेक्स्ट है संबंध कारक को कारकों में परिगणित किया गया है या नहीं? तो कारक जो 6 माने गए हैं, जिसमें जो संबंध कारक है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है किस कारक को बतलाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, सभी तरीके से आपके क्वेश्चन याद होने चाहिए। सरल माध्यम में भी पूछा जा सकता है और उसको घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। तो सीधा आप यहाँ से भी देख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये संप्रदान कारक में। घुमा फिराने के लिए या कुछ भी लाइन को बदला जा सकता है। नेक्स्ट है विश्लेष को सूचित करने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें है ऑप्शन सी, ये पंचमी विभक्ति। विश्लेष जैसे यहाँ पर आया है, इसकी जगह पर वियोग भी हो सकता है, अपाय भी हो सकता है, तो इन सभी में पंचमी विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर वस्तु, ये किस प्रकार की है? वस्तु को माना गया है यहाँ पर ब्रह्मा। नेक्स्ट है अभिता प्रीता, अभिता या सर्वता जो है इसकी योग में विभक्ति, या अभिता प्रीता समय निक्षाहा, कोई सा भी जो है यहाँ पर आ सकता है, तो इन सभी के योग में जो द्वितीय विभक्ति होती है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कर्म प्रवचनीय अंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म प्रवचनीय यहाँ पर इसमें मानी गई है ये पंचमी विभक्ति, और इसमें सूत्र है पंचम्य आंग परिभी आंग मर्यादा वाचने अप परिवर्जने, तो इनमें पंचमी विभक्ति होगी। सूत्र है कर्म प्रवचनीय आंग परिभी आंग मर्यादा वाचने, तो अप आंग और परि इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। ये अप है, अप आंग और परि इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अप हरे परि हरे संसार, आ मुक्त है संसार है, आ सकलात ब्रह्मा। तो यह एग्जाम में आ सकता है, पंचमी विभक्ति इसके योग में लगेगी पंचम्यांग परिभी सूत्र के साथ। नेक्स्ट है जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? पूरा पद प्रधान किस समास में होता है? तो पूरा पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास में, पहला पद इसमें प्रधान होता है और शुरू में अव्यय या उपसर्ग ये दिया गया होता है। और द्वितीय पद ये होता तत्पुरुष समास में, और कोई सा भी पद नहीं
अन्य ही पद प्रदान होता है बहुब्रीहि समास में, और द्वंद्व समास इसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रदान होते हैं। 3 जो है यहाँ पर इसके भेद माने गए हैं, इतरेत्तर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेत्तर का उदाहरण है शिवकेशव, समाहार का उदाहरण है पाणिपादम और एक शेष का उदाहरण है पितरऊ। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्तक। नर्तक जो यहाँ पर आया है, इसमें किस प्रत्यय के संयोग से नर्तकी शब्द यह बनता है? इसमें रहेगा ऑप्शन सी, और सिद्ध गौरादिव्यास सूत्र है। नर्तकी और गौरी, इनमें गीस प्रत्यय ये करेगा। गीस का जो है ई शेष रहता है, तो उससे नर्तकी रूप बनता है। नृत्य यहाँ पर जो है धातु है नाचने अर्थ में, अन्य कार्य होकर जो है ये बनता है नर्तकी। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित में राम किस कोटि के नायक हैं? उत्तर रामचरित जो है ये महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा रचित है, और महर्षि भभूति को जान जाता है कौन रस का कवि। और यहाँ पर उत्तर रामचरित जो है राम किस कोटि के नायक हैं? इनको माना गया है धीर उदात्त प्रवृत्ति का, क्योंकि राम जो उनको एक लोकप्रिय राजा के रूप में कहीं भी जा दिखाया नहीं गया है, बल्कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा, आदर्शपति, भाई, ये सब दिखाया गया है। राजा तो इसमें दिखाया गया, लेकिन उनको कहीं भी जय भगवान ये नहीं दिखाया गया है। तो धीरोदात्त नायक यहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि उनमें राजा, आदर्शपति, भाई, इन सभी के लक्षण हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है उनको बताया गया है, तो भगवान जो है उनको नहीं दिखाया गया है। तो धीरोदात्त यहाँ पर इसको माना गया है। और उत्तर रामचरित इसमें है 7 अंक, आधार ग्रंथ इसका रामायण, और इसमें 7 जो है अंक है। और पहले का नाम चित्रवृत्ति दर्शन, तीसरा छायांक, 7वां गर्भांक। नेक्स्ट है अज्ञान उपहित चैतन्य जगत का जो कारण है ये इनमें से क्या माना गया है? इसका कारण माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, निमित्त एवं उपादान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप भाषित होना क्या कहलाता है? तो मिथ्या रूप से, इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो विवर्तवाद जैसे कहा गया है, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना, विवर्तवाद। विवर्तवाद जो है उनके अनुसार कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की प्रतीति मात्र है, उसमें कोई वस्तु अन्य रूप में वास्तव में रूपांतरित नहीं होती, अपितु अन्य वस्तु जैसी दिखाई देती है। जैसे सुक्ति रजत की प्रतीति में वस्तुतः रजत रूप में परिणत नहीं हो रही है, अपितु रजत जैसी प्रतीत हो रही है। आपने बस इसका ये आंसर याद रखना है, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप भाषित होना। यहाँ पर विवर्तवाद जो इसका ये उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट है अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो आंसर रहेगा ये है ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति। जहाँ पर किसी वस्तु को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सिद्धते अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगदते। तो जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो अर्थात सिद्ध हो तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और जहाँ पर कोई स्वाभाविक क्रियाएं दिखाई जाती हैं, स्वभावोक्ति रसोचारु यथावत वस्तु वर्णनम, तो वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार ये होता है। ग्रीवभंगा अभिरामम ये इसका उदाहरण है। और जो रूपक अलंकार है इसमें है उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होना, तद अरूपक में अभेद हो या उपमान उपमेय हो, रूपक अलंकार। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें है कहीं पर संभावना दिखाई जाए, अर्थात संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृत से
समेनियत, तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। लिम तीव्रतमंगानी, ये इसका दान है। नेक्स्ट है यहाँ पर कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और किस रीति का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? इसमें है पंचाली रीति का, या आप कह सकते हैं कि महर्षि बाणभट्ट को किसके लिए जाना जाता है? तो पंचाली के लिए, पंचाली रीति के लिए। तो पंचाली रीति यहाँ पर इसमें रहेगी। नेक्स्ट है लिंग मात्र को बतलाने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इसके योग में क्या होगी? इसके योग में जो प्रथमा विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला पद कौन सा है? ये जो दोनों में लगेगा, पुल्लिंग में भी वही रहेगा और स्त्रीलिंग में भी समान माना गया है। तो ये जो यहाँ पर आया है में, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान माना गया है। नेक्स्ट है सर्वनाम पद त किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो ये भी यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में माना गया है। नेक्स्ट है तौगस्थ और तेगस्थ है, इन दोनों वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तौगस्थ और तेगस्थ है। स तौ ते ये पुल्लिंग में है, सा तेता ये स्त्रीलिंग में है, दोनों द्विवचन में है और दोनों यहाँ पर क्या है? व्याकरण की दृष्टि से सही। तो ए और बी दोनों यहाँ पर ये सही है, क्योंकि ये पुल्लिंग में बन रहा है, ये स्त्रीलिंग में है, दोनों सेम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।